पिछली वीडियो लेक्चर में हमने एक्सेस 2.1 की थ्योरी को स्टडी किया था। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सेस 2.1 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पिछले थ्योरी की लेक्चर नहीं देखी तो आप उसको एक बार देखें। उस वीडियो के लिंक को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप पहले उस वीडियो को देखें, फिर आप जब इस लेक्चर को स्टडी करेंगे तो आपको बहुत से सवाल आराम से समझ आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर। आइडेंटिफाई करें, ढूंढें ये जो जितने भी नंबर्स नीचे गिवन है इनमें से रैशनल कौन से हैं, इरेशनल कौन से हैं। हमने पिछले थ्योरी के लेक्चर में इस चीज़ को स्टडी किया था कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो डेसिमल फ्रैक्शन के बाद या तो टर्मिनेट हो जाएं या ख़त्म हो जाएं या अपने आप को रिपीट करें बार बार, वो हम कहते हैं रैशनल। और ऐसे नंबर जो अपने आप को रिपीट नहीं करते, फ्रैक्शन में लिखे हुए अपने को रिपीट नहीं करते, ना ख़त्म होते हैं, ऐसे नंबर को कहते हैं इरेशनल नंबर्स। पार्ट नंबर 1, √3 सोल्यूशन। हमने स्टडी किया था ऐसे नंबर्स जो अंडर रूट के अंदर लिखे हों ये इरेशनल होते हैं। क्योंकि इनका जो सोल्यूशन होता है ये इनफाइनाइट होता है, कभी ख़त्म नहीं होता, ना ये अपने आप को रिपीट करते हैं। तो ऐसे नंबर जब आप इनको स्क्वायर रूट लें तो ये ना ख़त्म होते हैं ना अपने आप को रिपीट करते हैं, हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इसी तरह पार्ट नंबर 2, 1/6 को जब डिवाइड करते तो आंसर आता है 0.166666। ये अपने आप को रिपीट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर नंबर से, इसलिए हम इनको कहते हैं रैशनल नंबर। पार्ट नंबर 3, पाई इक्वल टू होता है 22/7 और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 3.14 और ये भी अपने आप को कभी ख़त्म नहीं करता और अपने को कभी रिपीट नहीं करता, तो ये पाई क्या हो गया, इरेशनल नंबर। 15/2 को अगर आप डिवाइड करें तो आंसर आता है 7.5। ये ख़त्म हो गया, डिवीजन के बाद इसका कोई रिजल्ट नहीं आता, तो इसलिए ये टर्मिनेट हो गया, इसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। तो ऐसे नंबर जो आपको अपने आप को टर्मिनेट कर लें, ये खास पैटर्न से रिपीट करें, उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर। और जो ना रिपीट करें और ना ख़त्म होने में कहते हैं रैशनल नंबर। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 7.25 सोल्यूशन। 7.25 हम देख सकते हैं डेसिमल के बाद ख़त्म हो गया, तो ये क्या हुआ, रैशनल नंबर। इसी तरह पार्ट नंबर 6, √29 ये कभी ख़त्म भी नहीं होगा और ना इसका कोई सोल्यूशन रिपीट होगा, तो इसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। हमारे पास ये जो फ्रैक्शंस में गिवन है इनको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सोल्यूशन इसका ये होता है कि जो भी चीज़ हमारे फ्रैक्शन में लिखी हो, इसका सोल्यूशन हमारे पास ये होता है कि जो भी चीज़ हमारे पास फ्रैक्शन में लिखी होती है इसे हम निचली साइड को कहते हैं डिनोमिनेटर और ऊपर वाली साइड हमारे पास होती है डिनोमिनेटर। तो आप इसको डिवाइड करते हैं, डिवीजन का सिंबल डाला, डिनोमिनेटर को हमने बाहर लिख दिया, न्यूमिनेटर को हमने अंदर लिख दिया। अब हम देख सकते हैं अगर हम 25 को डिवाइड करते हैं 17 के ऊपर तो 17 छोटा है, 25 बड़ा है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं पॉइंट। जब हम पॉइंट लगाते हैं तो हम इस नंबर के आगे एक 0 लगा सकते हैं। पॉइंट से पहले अगर कुछ नहीं है तो क्या हुआ, 0, हमने 0 लगा दिया। अब 25 6 पे जब जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 150। हमने माइनस कर दिया डिवीजन में, तो पीछे रिमेनिंग की 20। अब 20 फिर 25 से छोटा तो हमने पॉइंट पहले लगाया, हम एक और यहाँ पे 0 लगा देंगे, एक और 0 लगाया, तो अब 25 के टेबल में 8 पे हमारे पास आता है 200 -0, तो ये डिवीजन पे ख़त्म होगी। 17/25 किसके इक्वल हो गया, 0.68। इसी तरह हमारे पास है 19/4, डिनोमिनेटर बाहर आ गया, 19 अंदर चला गया, हमने डिवाइड किया। 4 छोटा है, 19 बड़ा, तो 4 के टेबल में हम देखते हैं क्लोजेस्ट 19 के कौन आता है, तो 16 होता है। 4 4 जा 16, अगर हम 4 5 करते हैं तो 20 चला जाता है, इसलिए हमने क्लोजेस्ट के पास आना होता है। 4 4 जा 16, माइनस करके आंसर है 3। अब 3 फिर छोटा तो हमने 4 के बाद पॉइंट डाल दिया, पॉइंट का मतलब हम आगे अपने 0 लगा सकते हैं, हमने 0 लगाया तो 30। 4 7 जा 28, माइनस किया 2, फिर छोटा है तो हमने पॉइंट लगा हुआ 0। 4 5 जा 20, आंसर है 0, तो 19/4 हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, 4.75 के अंदर। इसी तरह हमारे पास है पार्ट नंबर 3, 15/8, 8 57। 8 7 जा क्या होता है 56, -1, 1 छोटा हो गया 8 से, तो हमने पॉइंट लगा के 0 लगा दिया। 8 1 जा 8, हमारे पास 2 आया, हमने 0 लगा दिया फिर क्योंकि 2 छोटा है। 8 2 जा 16, -4, 8 5 जा 40, डिवीजन खत्म हो गई, तो 57/8 किसके इक्वल हो गया, 7.125। इसी तरह हम देख सकते हैं 205/18 का हमारे पास रिजल्ट क्या है, 11.39 एंड 5/8 इज 0.625। पार्ट नंबर 6 हमारा फाइनल पार्ट 25/38। 38 डिनोमिनेटर का बाहर आ गया, 25 अंदर आ गया। 25 छोटा 38 से, तो हमने पॉइंट लगा के 0, पॉइंट से पहले कुछ नहीं था तो पीछे 0 आएगा। 38 6 जा 228, डिवीजन करने पर फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आता है हम देख सकते हैं कि ख़त्म नहीं हो रही है, डिवीजन ख़त्म नहीं हो रही है, अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं और हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है 25/38 का 0.65789। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। 2/3 इज अ इरेशनल नंबर, फॉल्स। अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो ये रैशनल नहीं है, रैशनल है। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, पाई एक इरेशनल नंबर है, ये बात ट्रू हो गई। 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये टर्मिनेट नहीं होता, ये चलता रहता है चलता रहता है, तो ये बात क्या हो गई, 4। 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, अगर इसे डिवाइड करते हैं तो ख़त्म हो जाता है, तो आंसर है ट्रू। 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन, मतलब इसमें नंबर्स आपस में रिपीट होते रहते रिपीट नहीं होते, तो ये क्या होगा, फॉल्स, ये रिकरिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, 2 और 3, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ तो आंसर क्या था, 0.6। इसका मतलब 0 और 1 के दरमियान में ये रिप्रेजेंट होगा। मैंने नंबर लाइन को ड्रॉ किया, 0 -1 1।
जिस तरह हमें डिवाइड से पता चल गया 0.6 के बीच में होगा, मतलब 0 और 1 के बीच में, तो डिनोमिनेटर हमें बताता है कि हम कितने हिस्से करेंगे 0 और 1 के बीच में। मैंने कितने हिस्से किए? 3, 1 2 3। और कौन सा नंबर लेंगे? न्यूमिनेटर बताता है 2, तो इन 3 हिस्सों में से दूसरा नंबर मैं ले लूँगा, तो ये मेरे क्या शो करेगा? नंबर लाइन के ऊपर 2/3। अगला मेरे पास पार्ट है -4/5। मैं देख सकता हूँ डिवाइड करके क्या रिजल्ट आया? 0.8। इसका मतलब ये 0 और -1 के बीच में होगा। मैंने कितने हैं 0 और -1 के बीच में पार्ट करने? 5, 1 2 3 4 5। और कौन सा नंबर लूँगा मैं? वो न्यूमिनेटर बताएगा 4, तो रिजल्ट मेरे पास क्या शो करेगा? -4/5। इसी तरह पार्ट नंबर 3 मेरे पास है 1 3 डिवाइडेड बाई 4। इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो रिजल्ट आता है 7/4। अगर इसमें डिवाइड करूँ तो रिजल्ट आता है 1.75। इसका मतलब ये 1 और 2 के बीच में होगा। कितने पार्ट करूँगा 1 और 2 के बीच में? 4 पार्ट किए, और तीसरा पार्ट हमने जो न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है तीसरा हमने पार्ट ले ली, तो वो क्या शो करेगा? 1 3 डिवाइड बाई 4 पार्ट -2 डिवाइड बाई 5/8। क्या रिजल्ट आता है? -2.65। मतलब ये -2 और 3 के बीच में होगा। -2 और 3 में कितने हिस्से हम करेंगे? 8 पार्ट कर दिए, और कौन सा पार्ट हम शो करेगा? ये नंबर 5वां। वो क्या बताता है? न्यूमिनेटर। मेरे पास है 5वां पार्ट 2 3 डिवाइड बाई 4। रिजल्ट क्या है? 2.75। मतलब ये 2 और 3 के बीच में होगा। कितने में पार्ट करूँगा? 4, और डिनोमिनेटर बताएगा 2 और 3 के तरह 4 पार्ट कर दिए, और कौन सा पार्ट मैं लूँगा? 3 पार्ट ले लिया, तो 2 डिवाइड बाई 3/4। अब मेरे पास है छठा पार्ट √5। ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कैसे शो करते हैं? विद द हेल्प ऑफ पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम किस पे अप्लाई होता है? राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। एक राइट एंगल ट्रायंगल का ये हमारे पास बेस होती है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस होता है। ये वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? हाइपोटेनियस इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब अगर मैं इस ट्रायंगल की एग्जांपल लूँ तो मेरे पास बेस क्या है? OA का स्क्वायर प्लस AB परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू OB। हाइपोटेनियस मैंने निकालना है, तो मैं वैल्यूज पुट कर दूँ, बस क्या? 5। तो अगर मैं बेस को 2 रखूँ और परपेंडिकुलर को 1 रखूँ, तो बस रिजल्ट क्या आएगा? 2 to the 4 + 1 to the 1 5। तो 5 निकालने के बाद मैंने नंबर लाइन को ड्रॉ किया। जो बेस है राइट एंगल ट्रायंगल की, वो मैंने 2 ले ली, ये मेरी 2 आ गई, और परपेंडिकुलर मैंने कितना लिया? 1 लिया। तो मेरे पास ये रेडियस है, कितना है? √5 का, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो अब अगर मैं यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करूँ, जो मैंने ड्रॉ की है, तो इस आर्क पे जो यहाँ पे टच कर रही है नंबर लाइन के ऊपर, ये क्या शो करेगा? √5। तो रैशनल नंबर को ये तरीका होता है नंबर लाइन के ऊपर शो करने का विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5। गिवन अ रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 डिवाइड बाई 5 एंड 596। वो कह रहा है इन दो नंबर्स के बीच का हमें एक रैशनल नंबर निकालें। गिवन रैशनल नंबर बिटवीन दीज 2 नंबर्स। तो इन दो नंबर्स के बीच का रैशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे? एवरेज। हम क्या फाइंड करेंगे? एवरेज। दो नंबर्स के बीच में एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला था? अगर मैंने दो नंबर्स के बीच में एवरेज निकालनी है, तो मैं दोनों नंबर्स को आपस में प्लस करता हूँ, डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ। तो वी रिक्वायर्ड नंबर बिटवीन दीज 2 नंबर्स। तो उसकी एवरेज कैसे निकालेंगे? इन दो नंबर्स को हम प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 से कर देंगे। इसको जब आप कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 47 डिवाइडेड बाई 36 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 कहाँ पे है? एवरेज के फॉर्मूले से। और 47/2 मल्टीप्लाई 1/2 से जब कैलकुलेटर आप सोल्व कर लेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आता है 47 डिवाइडेड बाई 72। इसका मतलब इन दो नंबर्स के बीच में जो हमारे पास एवरेज नंबर है, जो दोनों का बीच का रैशनल नंबर है, वो क्या है? 47 डिवाइडेड बाई 2। बिटवीन का मतलब होता है एवरेज निकालें इन दो नंबर्स की। पार्ट नंबर 6। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज अ रैशनल नंबर PQ वेयर P and Q बिलोंग टू Z एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब नीचे हमारे पास कैसे नंबर है? रिकरिंग डेसिमल्स दिए गए जो अपने आपको रिपीट करते हैं, उनको हमने किस फॉर्म में लेके आना है? P and Q की फॉर्म में, जिसमें P and Q हमारे पास इंटीजर्स हो और जो डिनोमिनेटर है वो 0 हमारे पास ना हो। पार्ट नंबर 1 मेरे पास क्या है? 0.5 बार। इस बार का मतलब है कि नंबर अपने आपको रिपीट कर रहा है। सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लेट एज्यूम करूंगा क्या? x, इस नंबर को मैं क्या बोल दूंगा? x 0.5 बार। अब जब मैं बार खत्म करूंगा, इसका मतलब ये 5 अपने आपको बार बार रिपीट कर रहा है। मैंने 5 3 बार लेके 3 डॉट्स डाल दिए। 3 डॉट्स का मतलब होता है ये अपने आपको बार बार रिपीट कर रहा है। इसको मैंने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। एज ओनली डिजिट 5 इज रिपीटिंग, ओनली 1 डिजिट, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, कौन सा? 5वां। सो वी मल्टीप्लाई बाय 10। हम इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 के से मल्टीप्लाई कर देंगे विद द हेल्प ऑफ नंबर 10। क्यों? क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा है। दो नंबर होते तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता दोनों साइडों की। मैंने जब मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को दोनों साइडों से 10 से, तो ये बन गया 10x, और इसको जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ रिजल्ट आया 5.555 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय 1। लेफ्ट हैंड साइड को माइनस कर दें इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड से। 10x माइनस x 5.55 माइनस 0.055, तो रिजल्ट आया 9x इक्वल टू 5। 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ की हो जाएगा डिवाइड। तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास क्या आया कि मैंने 0.5 डेसिमल रिकरिंग जो रिपीट हो रहा था उसे मैंने किस में लिख दिया? डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर। इसका यही सोल्यूशन था। इसी तरह पार्ट नंबर 2 मेरे पास है 0.13। लेट x इक्वल टू 0.13 बार। बार खत्म किया तो 13 अपने आप को रिपीट कर रहा है। इस बार का मतलब होता है 1/3 जो भी नंबर है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है।
3 डॉट्स डाल दिए, नाम दे दिए क्वेश्चन नंबर 1। 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे थे इसलिए क्वेश्चन 1 की दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। यहाँ पे हो गया 100x और 0.13 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर है 13.131313। क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर दी क्वेश्चन 2 को 1 से, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है 99x इक्वल टू 13। 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आकर क्या हो चुका डिवाइड, तो x इक्वल टू 0.13 जो रिकरिंग डेसिमल था किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन के अंदर। इसी तरह मेरे पास पार्ट नंबर 3 है 0.67। लेट x इक्वल टू 0.67 बार, अगर मैं बार खत्म करूँ तो रिजल्ट क्या है, x इक्वल टू 0.6767 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर 1 दो डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब इक्वेशन 1 की दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से मल्टीप्लाई किया तो इधर आ गया 100x और 0.67 मल्टीप्लाई बाय 100 तो रिजल्ट क्या है 67.6767 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा क्वेश्चन 2 के क्वेश्चन 1 के साथ, तो इधर आ जाएगा 99x इक्वल टू 67 और x जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 99 मल्टीप्लाई और यहाँ के डिवाइड 67 डिवाइड बाई 99, आंसर आ गया 0.67 जो कि हमारे पास रिकरिंग डेसिमल था, उससे हम किस में ले गए, फ्रैक्शन के अंदर। यही हमारा सवाल था। हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम चैप्टर 2 को फर्दर सॉल्व करेंगे और समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया।